ये जो मवाक़े का लफ्ज है ना, ये खुद अपने अंदर एक कुरानी मुअजिज़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मवाक़े ये वक़ा से निकला है। इसी तरह इमाम बैज़ावी ने इसकी तफसीर मसाकित से की और मसाकित ये सुकूत से है। तो वक़ा का माना भी ऊपर से नीचे गिरना और सुकूत का मतलब भी होता है गिरना। तो मवाक़े का मतलब हुआ सितारों के गिरने की जगह, यानी द पोजीशंस ऑफ द फॉलिंग स्टार्स। गोया के सितारे गिर रहे हैं। दूसरी गैलेक्सीज के बजाय हम अपने सोलर सिस्टम को ले लेते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना यह है कि जो सितारे और सैयारे हैं ये तेजी से गिर रहे हैं। एक्चुअल में होता यह है कि दरमियान में एक बहुत बड़ा सितारा होता है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है और उसके ज्यादा मास की वजह से वो एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से सारे सितारे उसकी तरफ गिरने लगते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमर्स फ्री फॉल ऑफ स्टार्स कहते हैं, यानी सितारों का गिरना। और यही ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ में भी है जिसकी वजह से हम रोजमर्रा तजुर्बा करते रहते हैं कि कोई चीज हवा में होती है तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ गिरती है। एक साइंटिस्ट गुजरा है 17th सेंचुरी में, आइजैक न्यूटन। उसका किस्सा बड़ा मशहूर है कि उसने एक सेब को गिरते हुए देखा और फिर उसके बाद उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। खैर इसको मैं बाद में कभी बताऊंगा कि आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी ये सिर्फ उसी का कमाल नहीं था बल्कि इसके पीछे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसको मैं बाद में कभी बताऊंगा। फिलहाल थॉट एक्सपेरिमेंट को समझिए। सेब के गिरने के बाद आइजैक न्यूटन ने सोचा कि चांद भी तेज रफ्तारी से घूम रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो गिरते हुए सेब और घूमते हुए चांद इन दोनों की हरकत यानी मोशन में यकसा हो, कोई चीज इन दोनों को जोड़ती हो। यानी क्या यह मुमकिन है कि एक ही वजह से सेब भी जमीन पर गिरता है और उसी वजह से चांद हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी सेब का गिरना और ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून, इन दोनों को उसने एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अब समझिए जरा, मिसाल के तौर पर हम किसी ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाएं और वहां से हम सेब को नीचे गिराएं, क्या होगा? तो सेब बिल्कुल सीधा नीचे जमीन से टकराएगा। अब समझिए आगे, अगर हम एक कैनन बॉल को इस्तेमाल करें जिसको तोप कहा जाता है और सेब को उसमें डालकर स्पीड के साथ फेंके, तो अब वो सेब जमीन पर सीधा नीचे नहीं जाएगा बल्कि उसकी वेलोसिटी की वजह से वो बहुत दूर आगे जाकर नीचे गिरेगा, लेकिन इस वक्त भी वो जमीन से टकरा जाएगा। नाउ लेट्स कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज। आप सेब को इजेक्ट करने की स्पीड को बढ़ाते रहिए, फास्टर एंड फास्टर। आप 1000 माइल्स की स्पीड से सेब को फेंकिए, फिर उसके बाद आप 10,000 माइल्स की स्पीड से सेब को फायर कीजिए कैनन बॉल से। अब सेब जो है जमीन के कर्वेचर की तरफ जाने लगेगा और दूसरी तरफ जाकर गिरेगा। एक मिनट, इसका मतलब क्या कोई ऐसी स्पीड हो सकती है कि वो जमीन पर गिरने के बजाय पीछे से घूमकर मेरे सर पर आकर लगे पीछे?